नहीं हुआ। जब सैलरी आने लगे अच्छी, जब घर में धन संपदा आने लगे, जब घर में मान सम्मान बढ़ जाए, जब घर में आदर बढ़ जाए, तब वही बुजुर्ग, वही पति दहेज के आरोप, टॉर्चर, हरेसमेंट, दहेज उत्पीड़न तो कोई कभी कहने लगो। अब दहेज उत्पीड़न इतने साल से नहीं हुआ, शादी हुई तब नहीं हुआ, बच्ची हुई तब नहीं हुआ, प्रयागराज जाती सामने लड़के की हत्या होने की बात होने लगे। वही माँ जिसने खाना बना बना के बुढ़ापे में भी अपनी बहू के लिए खाना दिया, अपनी बहू के लिए बना के सुबह प्रयागराज के लिए भेजा। वायरल क्या हुआ? अपने पति को मरवाने का प्लान। चैटिंग क्या वायरल हुई? हत्या करने का प्रयास। ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो दुखद तो बिगड़ी है अब, लेकिन ये सोचना चाहिए, जैसे आप बहुत सजग हैं और जागरूक हैं और चाहते हैं पोस्ट बड़ी है, उसके हिसाब से उनको मर्यादा रखनी चाहिए, उनको भी मान करना चाहिए, उनको भी पोस्ट का सम्मान करना चाहिए, उनको भी पोस्ट के प्रति आदर रखना चाहिए। स्वागत है अलका टुडे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गोविंद। ज्योति मौर्य का केस जो है एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है। ज्योति मौर्य ने जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा है कि जो वीडियो और लगातार जो उनके सीक्रेट्स वायरल हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। ऐसे में हमारे साथ सर मौजूद हैं जो लगातार उनसे पहले भी हमने बात की है। सर से ही जानते हैं कि क्या अब हो सकता है केस में। नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं, देखिए, मैडम मौर्य जी का ये अधिकार है, लीगल राइट है याचिका लगाने का, अगर वो आहत हुई हैं। हाँ, अगर झूठ है, सच पर आधारित नहीं है, अब झूठ सच का फैसला जांच एजेंसियां कर रही हैं, जो जांच कर रही हैं, कहीं भ्रष्टाचार का आरोप है या फिर जो 498, 406 का उन्होंने केस डाला है या डाइवोर्स डाला है। डाइवोर्स में तो मैटर चलेगा, दोनों तरफ से एविडेंस होंगी, दोनों तरफ साक्ष्य देंगे, अपनी गवाहियाँ देंगे, तथ्य देंगे, सबूत देंगे, वो चीज़ें कवर होंगी। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि हटाने की कोई चीज़ बढ़ाने की, घटाने की, अब ये तो देखो, मीडिया तो चौथा स्तंभ है। जो उस पर कहा जाता है गलत डाला तो गलत बोलने वाला जिम्मेदार, सही बोला तो सही वाले की खुशियाँ मिलती, तारीफ मिलती हैं, लेकिन उनका काम है। लेकिन अगर कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि गलत डाला गया तो निश्चित तौर पर वो प्रोसीडिंग कर सकती हैं, वो कार्रवाई कर सकती हैं, उनको करने का पूरा अधिकार है और कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट देखेगी क्या उसमें सच्चाई है। अब जो डाल दिया वो तो डाल दिया, लेकिन ये है कि कुछ अगर गलत है, ऐसा है, तो मैं समझता हूँ पति पत्नी के बीच मामला है, बाहर का तो कोई है नहीं। इधर पति पत्नी है, उधर उनका दोस्त था, प्रिय दोस्त था, अजीज दोस्त था, सबसे प्यारा दोस्त था। पोस्ट बड़ी है, पीसीएस है, ऐसे में अगर ये सब वायरल होता रहा तो छवि बिगड़नी नहीं, छवि तो बिगड़ी है अब, लेकिन ये सोचना चाहिए, जैसे आप बहुत सजग हैं और जागरूक हैं और चाहते हैं पोस्ट बड़ी है, उसके हिसाब से उनको मर्यादा रखनी चाहिए, उनको भी मान करना चाहिए, उनको भी पोस्ट का सम्मान करना चाहिए, उनको भी पोस्ट के प्रति आदर रखना चाहिए, उन्हें भी पोस्ट के प्रति सजगता रखनी चाहिए, उन्हें भी पोस्ट के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए, लेकिन वो शायद नहीं रख पाई। ये भी दुखद बात है। अब वायरल क्या हुआ? अपने पति को मरवाने का प्लान। चैटिंग क्या वायरल हुई? हत्या करने का प्रयास। ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो दुखद हैं, काफ़ी दुखद हैं, आहत है। आलोक मौर्य भी आहत है, आलोक मौर्य को भी दुख हुआ, खासकर वो दुख जिसने उस पद तक पहुंचाने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया, खासकर वो व्यक्ति जिसने वहां तक आगे बढ़ाने के लिए अपने को सर्वस्व किया, बच्चों का पालन पोषण किया, अपने माता पिता को देखा। अब आलोक मौर्य की माँ इतनी बीमार है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बीमार है, क्रिटिकल है, एज है, और वो सीधी सादी महिला थी। अब इस बात से वो दुखी हो गई कि जो हुआ, अब जैसे हुआ कि लड़के को मारिया, माँ के सामने लड़के की हत्या होने की बात होने लगे। वही माँ जिसने खाना बना बना के बुढ़ापे में भी अपनी बहू के लिए खाना दिया, अपनी बहू के लिए बना के सुबह प्रयागराज के लिए भेजा, सुबह जल्दी उठ के उसके लिए नाश्ता बनाया, उसके बच्चों का पालन पोषण किया, वो डिस्टर्ब ना हो, वो पढ़ती रहे, वो एग्ज़ाम देती रहे, वो कोचिंग करती रहे, वो क्लासेस लेती रहे, वो इंटरव्यू की तैयारी करती रहे, उसके लिए उतने प्रयास किया। वो भी एक माँ है, माँ की माँ है। अब वो भी माँ है तो उन बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? दोनों बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं, उन पर कोई ऐसा ना फ़र्क पड़े, ये भी देखना है। और माँ तो बीमार हो ही गई आलोक मौर्य की। आलोक मौर्य तो आहत है ही, वो तो दुखी है ही, वो तो परेशान है ही, वो तो ना जीने में ना मरने में। सोचिए आप, समाज में जाता है तो लोग कैसे कमेंट, समाज तो कुछ भी कर लेता है, कैसे कैसे बातें करते हैं, और इतनी बातें दुखद हो जाती हैं कि वो व्यक्ति क्या करे।
ऐसे में उसके साथ क्या हो। पर लेकिन आरोप लगाया गया है कि आलोक मौर्य के परिवार वाले पहले भी दहेज उत्पीड़न के लिए परेशान, इनको ही नहीं बल्कि उनके एक घर में एक और बहू थी, उसको भी किया करते थे। अरे साहब, अब देखो वही बात है ना, दहेज उत्पीड़न तो कोई कभी कहने लगो। अब दहेज उत्पीड़न इतने साल से नहीं हुआ, शादी हुई तब नहीं हुआ, बच्ची हुई तब नहीं हुआ, प्रयागराज जाती थी तब नहीं हुआ। आप तो अब अधिकारी हैं, अधिकारी बनने के बाद नहीं हुआ। जब सैलरी आने लगे अच्छी, जब घर में धन संपदा आने लगे, जब घर में मान सम्मान बढ़ जाए, जब घर में आदर बढ़ जाए, तब वही बुजुर्ग, वही पति दहेज के आरोप, टॉर्चर, हरेसमेंट, फिर अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। डाइवोर्स को तो मैं मानता हूँ कि अगर आप नहीं रहना चाहते तो डाइवोर्स, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है डाइवोर्स हो क्या लग रही है, अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों करें, दोनों ज़िंदगी क्यों ख़राब। पहले प्रयास यही होता है, हम सभी लोग करते हैं मेडिएशन के माध्यम में, मध्यस्थता के माध्यम से, कि अच्छे संबंध हों, अच्छे बने, परिवार टूटे ना, घर गृहस्थी ज़्यादा से ज़्यादा बसे, ज़्यादा से ज़्यादा बने। लेकिन फिर भी जब कोई ऐसी समस्या आती ही है, जब ये सब विकट परिस्थितियों से गुजरता ही व्यक्ति है, तब तो फिर ये करना ही पड़ता है। ज्योति मौर्य तो तलाक चाहती है, आलोक मौर्य क्यों नहीं देना चाहते? साहब कैसे तलाक दे दे। अरे साहब, जिसको बनाया, जिसको पढ़ाया, जिसको लिखाया, जिसके कपड़े धोए, जिसके कमरे में पोंछा लगाया, जिसको सुबह चाय बना के दी, जिसके बच्चे रोए तो अपने बच्चों को कंधे पे एक कंधे पे एक बच्ची, दोनों बच्चियों को बाहर ले जा के खुला चंदा मामा, जिसे आज चांद पर जो हमारा चंद्रयान 3 जा रहा है, आज उस चंद्रयान पे 3 हमारा चंद्रमा पे उतरेगा, उस चंदा मामा को कितनी रातों में दिखा के, घुमा के, टहला के उसने अपने पिता के फ़र्ज़ को निभाया। तो माता पिता दोनों मिल के बच्चे पलते हैं, इससे बच्चों पर भी फ़र्क पड़ेगा। माता पिता दोनों रहें, मैं आज भी कह रहा हूँ, दोनों से शांतिपूर्वक, सद्भावपूर्वक, जो हुआ उसे भुला दो, बीती ताए विसार दो, आगे की सुध लो, आगे की बात करो। जब इन बच्चियों का विवाह होगा, जब इन बच्चियों के लिए विवाह के लिए चाहे एसडीएम साहिबा जाएं, चाहे आलोक मौर्य जाए, कोई जाएगा, माता पिता तो विवाह वाले के होने चाहिए, है ना। दोनों को चाहता है, जो होने वाले समधी होंगे, जो होने वाला दामाद होगा, वो चाहेगा मेरे सास भी रहें, ससुर भी रहें, दोनों हों। अगर दोनों में मनमुटाव की बात आती है, दोनों में मतभेद की बात आती है, दोनों में डाइवोर्स की बातें आती हैं, डाइवोर्स की डिग्री दिखानी पड़ती है, बच्चों के रिश्तों पे फ़र्क पड़ता है, सामाजिक जीवन में फ़र्क पड़ता है, सामाजिकता में फ़र्क पड़ता है। और हमारा समाज जन्ति जनः अस्मिन् समाजः, जहाँ जन जन में समता की भावना हो, जहाँ जन जन में समता का भाव हो, वही तो हमारा समाज है, वही हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वही हमारी सामाजिक रीति रिवाज है। और उससे हमें चलना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। समाज के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। या तो योगी रह सकते हैं, जो ऋषि मुनि जो कंदराओं में रहते हैं, जिन्हें मतलब ही नहीं समाज क्या है, वर्षों वर्ष बीत जाते हैं गुफाओं में, कंदराओं में रहते हुए। हमारे यहाँ वो पर हम तो सामाजिक प्राणी हैं, हम गृहस्थ वाले हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं। पति पत्नी दोनों साथ रहें, सास ससुर दोनों साथ रहें, देवर जेठ जेठानी रहें, ननद नंदोई रहें, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, 15 अगस्त को सारे मिलके झंडा लहराएं, हर घर तिरंगा। घर की परिभाषा क्या है? घर का मतलब अकेला पति नहीं, घर का मतलब होता है पति पत्नी दोनों। तो